हेलो एंड वेलकम बैक टू कार ब्लॉग इंडिया। मैं हूं दोस्तों आपका होस्ट यथार्थ और ये मेरे साथ है द 2023 सुजुकी जिक्सर SF 150। अब जिक्सर मॉनिकर जो है वो इंडिया में काफी टाइम से प्रेजेंट है। इनफैक्ट पहली बार ये 2015 में आया था इन द फॉर्म ऑफ द जिक्सर 155 स्ट्रीट नेकेड, जो कि राइवल करती थी यामाहा FZ को। उसके कुछ टाइम बाद जिक्सर का एक फेड वर्जन आ गया एंड देन उसको काफी अपडेट्स मिले। सो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन जो कि आज से कुछ महीने पहले 2023 में ही लॉन्च हुआ था। इसमें कुछ फीचर एडिशंस थे, अदर देन दैट द बाइक स्टेड द सेम। बट अभी तक हमने इस बाइक को नहीं चलाया था, तो आज हम इस मोटरसाइकिल को चलाने वाले हैं। इसमें क्या कुछ नया है ये आपको बताने वाले हैं। और भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि R15 के साथ, जो कि इसका मेन राइवल है, उसके साथ ये कैसा कंपेयर करती है वो भी हम आपको काफी डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसे वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड स्टाइलिंग से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जिक्सर SF जो है दिस लुक्स लाइक अ प्रॉपर बिग बाइक। एक ये 150cc जो बाइक्स होती है जनरली उससे थोड़ी बड़ी अपीयरेंस है इसकी। एक काफी इसमें अगर आपको एक बिग बाइक फैक्टर चाहिए तो वो मिल जाता है। उसकी बहुत बड़ी वजह है इसकी फेयरिंग, जो कि आप देख सकते हैं काफी नीटली जो है टैंक से इंटीग्रेट हो रही है। इनफैक्ट द वे सुजुकी हैज कन्वर्टेड द जिक्सर स्ट्रीट नेकेड टू द SF, जो ये ट्रांजिशन हुआ है वो बहुत ही नीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अगर फेयरिंग पे ही गौर करें तो जो इंटरनेशनल जो जिक्सर है, जो सुपर बाइक है, उसकी जैसे आपको लुक मिल जाती है। काफी बड़ी ब्रॉड LED हेडलैम्प मिल जाती है। इसमें आपको LED DRL तो मिल ही रहे हैं। साथ ही में अगर थोड़ा आप पीछे की तरफ गौर करेंगे तो एक आपको छोटी फ्लाई स्क्रीन मिल रही है, विच इज अगेन इन सिंक विद व्हाट यू गेट ऑन द सुपर बाइक मॉडल। एंड थोड़ा और पीछे की तरफ चले तो आप देख सकते हैं टैंक के साथ काफी नीटली इंटीग्रेट होती है ये मोटरसाइकिल। यहाँ पे कुछ वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं आपको इंजन कूलिंग के लिए। और टैंक की ही बात करें तो दिस इज अ वेरी नीटली स्कल्प्टेड टैंक। जो आप देख सकते हैं टैंक के कर्व्स वगैरह है या जो स्कल्पटिंग करी है वो कितनी नीट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टिकर लगा हुआ है राइड कनेक्ट एडिशन। सो दिस इज ऑल, दिस अपडेट इज ऑल अबाउट, जिसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि राइड कनेक्ट क्या चीज है। और थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं तो एक प्रॉपर स्पोर्टी स्प्लिट सीट सेटअप मिल जाता है, स्प्लिट ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड एक ओवरऑल अगर हम डिजाइन की बात करें तो आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी गुड लुकिंग मोटरसाइकिल। 150cc से तो डेफिनेटली बड़ी लगती है ये, लुक्स मोर लाइक अ 250cc। एंड कुछ इसके फैक्टर्स ये भी है कि इसका जो डिजाइन DNA है वो सेम है जो इंटरनेशनल स्पेक जो सुजुकी की सुपर बाइक्स हैं, जिक्सर ब्रांडेड सुपर बाइक्स हैं। तो वैसे ही आपको एक स्टबी क्रोम स्टडेड एग्जॉस्ट मिल जाता है। वैसे ही कुछ आपको इसका जो टेल पीस वगैरह है वो भी काफी कुछ वैसा ही है। साथ ही साथ जो छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि जो ये पिन स्ट्रिपिंग करी हुई है एलॉय व्हील्स पे, या फिर ये जो मोनोशॉक को रेड पेंट दिया गया है, इससे इसकी जो स्पोर्टीनेस है थोड़ी और एनहांस हो जाती है। सो विजुअली दिस बाइक लुक्स रियली नाइस। R15 से कंपेयर करें तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, एस्थेटिक्स जो है दे आर अ मैटर ऑफ पर्सनल टेस्ट। सो R15 इज ऑल्सो वेरी गुड लुकिंग, वेरी नीट लुकिंग मोटरसाइकिल इन इट्स लेटेस्ट फॉर्मेट। तो बट अगर दोनों में अगर हम बात करें, फिर भी अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो आई वुड से दिस वन हैज अ बेटर लुक, बिकॉज ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी दिखने में है। R15 थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाती है, उसके मुकाबले थोड़ी सी इसमें एक जो बिग बाइक फैक्टर जिसका मैं बोलते आ रहा हूँ वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड है। तो बिटवीन द टू आई वुड चूज दिस मोटरसाइकिल। बट आपको कौन सी मोटरसाइकिल अच्छी लगती है वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। और चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं फीचर्स की। तो दोस्तों अब डिजाइन के बाद आते हैं फीचर्स पे। तो एक जो 150cc की प्रीमियम मोटरसाइकिल से जो फीचर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सभी कुछ आपको जिक्सर SF पे मिल जाते हैं। स्टार्टिंग करें अगर हम आगे से तो आप देख सकते हैं आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विद पिन स्ट्रिपिंग, डिस्क ब्रेक मिल जाती है। इनफैक्ट फेयरिंग पे देखें तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट फीचर है, जो कि है LED हेडलैम्प विद LED DRLs। ये जो 2021 में इसको अपडेट मिलता था, तब से ये आपको मिल रही है ये मोटरसाइकिल पे। और थोड़ा पीछे की तरफ अगर आप आते हैं तो एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ है 2023 मॉडल में स्पेसिफिकली, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब ये डिजिटल तो पहले भी था, बट नाउ इट कम्स विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर, जो कि आज की डेट में एक काफी महत्वपूर्ण फीचर है। बिकॉज आज की डेट में हम अपने स्मार्टफोन्स पे बहुत डिपेंडेंट हैं, मैसेजिंग पे हुए या फिर नेविगेशन वगैरह के लिए हम अपने स्मार्टफोन्स को बहुत यूज करते हैं। So that's a very handy feature because now you can connect your smartphone to the LCD डिस्प्ले थ्रू ब्लूटूथ एंड आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन की सुविधा मिल जाती है। इनफैक्ट अगर व्हाट्सएप पे भी कोई आपको मैसेज करता है, SMS की सुविधा तो है ही, तो वो भी आपको इस डिस्प्ले पे पूरा दिखता है। तो दैट्स अ गुड फीचर। अदर देन दैट ये जो डिस्प्ले है ये आपको और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि सर्विस रिमाइंडर देता है, गियर इंडिकेटर देता है, और स्पीडो और ओडो तो देता ही है, ट्रिप मीटर्स देता ही है, टैकोमीटर देता ही है। तो काफी एक नीटली क्राफ्टेड ये LCD डिस्प्ले है, जो कि एक छोटे से डिस्प्ले साइज पे ही काफी
ईज़िली काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, जो कि काफ़ी रीडेबल है। इनफैक्ट हम इस मोटरसाइकिल को सुबह से चला रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट में भी चलाया है, तो डिस्प्ले की रीडेबिलिटी पे एज़ सच कोई इश्यू हमें नहीं लगा। हालाँकि हाँ, थोड़ा-सा बेसिक ज़रूर लगता है, बिकॉज़ दिस इज़ टिपिकल जो आप देखते हैं डॉट मैट्रिक्स टाइप का डिस्प्ले है, सिंगल टोन, कोई कलर्ड ग्राफिक्स वगैरह नहीं है, तो बहुत मॉडर्न नहीं लगता है, बट प्रैक्टिकैलिटी वाइज़ ये डिस्प्ले जो है ये काफ़ी काम का है, स्पेशली आफ्टर दिस कनेक्टिविटी फीचर दैट इट हैज़ गॉट, जिसके थ्रू आप अपना स्मार्टफ़ोन कनेक्ट करके आप काफ़ी सारे फीचर्स जैसे कि नेविगेशन हो गया या मैसेजिंग हो गई, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थोड़ा और पीछे की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको एक टिपिकल क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रही है, जो कि ऐसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या परफॉर्मेंस जिनकी एस्पिरेशन होती है उस टाइप की मोटरसाइकिल्स आपको मिल जाती है। इंजन किलस्विच मिलता है, एयरक्राफ्ट टाइप फ्यूल फिलर कैप मिल रहा है, एंड यहाँ पे आपने देखा ही राइड कनेक्टेड एडिशन का स्टिकर आपको मिल ही रहा है, जिसका मैंने आपको बता दिया है। स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है, मोनोशॉक मिलता है, और टायर्स की ही बात करें तो आगे आपको 100 क्रॉस सेक्शन का टायर मिल रहा है, पीछे आपको एक काफी मोटा 140 क्रॉस सेक्शन का टायर मिल रहा है। इनफैक्ट जब FZ 16 पहली बार इंडिया में लॉन्च हुई थी तो उसने अपने रियर टायर के लिए काफी शोर मचाया था कि इसमें 140 सेक्शन टायर मिल रहा है। अब ये थोड़ा कॉमन होता जा रहा है, फिर भी एक 150 सीसी की बाइक में जनरली 140 सेक्शन टायर नहीं मिलता है, इस पे आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो बिग बाइक लुक है वो और एनहांस हो जाती है। एंड फाइनली जब आप इसके पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि क्लियर लेंस टेल लैंप हो गई या फिर LED टेल लैंप हो गई, ये सारी सुविधाएं, ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। सो ओवरऑल फीचर्स में मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है जो कि मिसिंग है इस 150 सीसी मोटरसाइकिल पे। हाँ, ये जरूर है कि इसका जो ये अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये शायद कलर्ड यूनिट होता है, TFT कलर्ड स्क्रीन होती तो थोड़ा बेटर लगता, बट फंक्शनैलिटी वाइज इट इज एक्चुअली प्रीटी गुड, इट इज प्रीटी इजी टू यूज। अब एक और ऐसा फीचर जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो है ABS। अब जिक्सर SF में जो है आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलता है, डुअल चैनल ABS नहीं मिलता है। वैसे तो इसके जो ब्रेक्स हैं उनकी बाइट वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे ब्रेक्स हैं, बट अगर इसमें डुअल चैनल ABS दिया गया होता है तो जो इसका सेफ्टी क्वेश्चन है इस मोटरसाइकिल का, वो जरूर थोड़ा और एनहांस हो गया होता है। और फिर फाइनली दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एर्गोनॉमिक्स की, जो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हम सुबह से इस मोटरसाइकिल को चला रहे हैं, तो काफी चलाने के बाद जो चीज हमें कुछ समझ में आई है कि इसका कंफर्ट कैसा है, चलाने में ये कैसी है, तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो अगेन कंपैरिजन आता है R15 के साथ। तो R15 हमेशा से जानी गई है अपने थोड़े कमिटेड राइडिंग पोस्चर के लिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप परफॉर्मेंस बाइकिंग पे, अगर आप ट्रैक वगैरह पे हैं या हिल्स वगैरह पे, अगर आपको बाइक तेज चलानी है, तो उसके लिए जो एक कमिटेड राइडिंग पोस्चर है, जो एक राइडिंग ट्रायंगल थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव है, वो जरूर आपके लिए बेनिफिशियल साबित होता है। बट व्हेन इट कम्स टू द जिक्सर, तो इसका जो राइडिंग पोजीशन है वो उतना कमिटेड नहीं है R15 जितना। तो उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें आप थोड़ा ज्यादा भी इसको चलाएंगे तो उतनी थकान नहीं होती है जितना R15 में होती है, बिकॉज उसको पूरे टाइम आपको बेंड होकर चलाना पड़ता है। तो आपकी, स्पेशली अगर आप नए राइडर हैं, तो आपकी जो रिस्ट वगैरह हुई या बैक बैक वगैरह हुई, स्पाइन वगैरह हुई, इस पे थोड़ा दर्द हो जाता है। इस पे राइडिंग पोस्चर जो है वो रिलैक्स है, ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि कम्यूटरिश है, बिकॉज स्पोर्टी तो अभी भी है, बट इट्स अ गुड मिक्स बिटवीन अ स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर एंड अ रिलैक्स राइडिंग पोस्चर। तो उसकी वजह से इसको चलाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। R15 की तरह जो लंबे रूट पे अगर आप R15 ले आते हैं तो थोड़ा सा थकान जल्दी होती है, वो इस मोटरसाइकिल पे नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। तो दोस्तों, अब मैं एर्गोनॉमिक्स की बात कर ही चुका हूं, तो साथ में चलाने में मोटरसाइकिल कैसी है वो भी आपको बता देता हूं। तो इसमें आपको एक 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, विच बेनिफिट्स फ्रॉम फ्यूल इंजेक्शन। स्पेक्स वगैरह की बात करें तो 13.6 PS की मैक्सिमम पावर है और 13.8 Nm का पीक टॉर्क है, एंड ये इंजन आता है एक 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। तो अगर आप स्पेसिफिकेशंस पे ही गौर करेंगे तो इट्स नॉट अ वेरी पावरफुल मोटरसाइकिल। कोई इसके जो पावर फिगर्स हैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, दे आर रादर मीडियोकर। बट वहीं जब आप इसको चलाना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि आप इस मोटरसाइकिल को चलाते ही इस मोटरसाइकिल को लाइक करना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज इसकी जो पावर डिलीवरी है, जो ट्यूनिंग है, वो बहुत अच्छी है, काफी लीनियर पावर डिलीवरी है, स्पेशली वंस यू आर अबव से 3000 आरपीएम, 3000 आरपीएम से लेकर रेड लाइन तक जो कि 11000 आरपीएम के आसपास है, तब तक काफी आपको एक लीनियर पावर डिलीवरी मिलती है। एंड उसका सीधा सा नतीजा ये होता है कि ट्रैक्टेबल बहुत ज्यादा है मोटरसाइकिल। मैंने इस मोटरसाइकिल को आज शहर में सुबह स्पीड ब्रेकर वगैरह के ऊपर से थर्ड गियर में 20 से भी कम की स्पीड पे निकाला, कहीं पे भी कोई नॉकिंग नहीं हुई, बहुत ही आसानी से इस मोटरसाइकिल ने फिर से जो है मोमेंटम पिकअप कर लिया। साथ ही साथ जो इसका आई वुड से एक्सलेशन है वो भी डिसेंट है, 0 to 60 जो है दैट फील्स ब्रिस्क इनफ। 100 में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, स्पेशली आफ्टर 90 किलोमीटर पर आवर। टॉप स्पीड वगैरह की बात करें तो अभी तक तो मैं इसको अराउंड 110 तक ले जा चुका हूँ एज पर द स्पीडो क्लस्टर।
but I feel that it's better to keep this motorcycle below say 100 kilometers per hour because that is where it feels the most relaxed. And फिर बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो यहाँ पे हाँ मेरे को जरूर थोड़ी सी कंप्लेंट है बिकॉज इसके जो गियर शिफ्ट है वो थोड़े हार्ड है। बिकॉज अगर हम स्पेशली इंजन की फिर से अगर हम बात करें तो इंजन इसका काफी स्मूथ है, काफी टिपिकली जापानीज जो इंजन होते हैं लो कैपेसिटी, बहुत रिफाइंड है, बहुत स्मूथ है। एंड वैसे ही कुछ मैं इसके ट्रांसमिशन से भी एक्सपेक्ट करता था ट्रांसमिशन की। लेकिन अगर हम बात करें तो गियर शिफ्ट जो है वो थोड़े हार्ड है। अब ये जरूर है कि ये मोटरसाइकिल काफी नई है, सिर्फ 1400 किलोमीटर चली है, तो हो सकता है विद टाइम थोड़े से इसके जो गियर शिफ्ट है वो स्मूथ हो जाए। बट अभी थोड़ी सी क्लंकीनेस तो इन गियर शिफ्ट में आ जाती है। बट ओवरऑल सिर्फ अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करूं, एक्सटेंशन वगैरह की बात करूं या स्पेशली इन गियर एक्सटेंशन की बात करूं, तो उसमें काफी हद तक मैं सेटिस्फाइड हूं बिकॉज दिस फील्स क्वाइट रिलैक्स। कहीं पे भी पावर की कमी महसूस नहीं होती। हालांकि ये जरूर है कि ये R15 की तरह उतनी एक्साइटिंग नहीं है स्ट्रेट लाइन वगैरह पे, उसकी जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ी पीकी है, हमेशा से वैसी ही रही है। ऑल्दो विद द लेटेस्ट वर्जन इट हैज टोन डाउन अ बिट, बट देन अगेन इट्स अ प्रीटी पीकी पावर आउटपुट। विद द जिक्सर इट्स अ मोर बैलेंस्ड आउटपुट, तो थोड़ा आपको एक रिलैक्स्ड अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उसमें दिस फील्स बेटर, दिस फील्स मोर प्रैक्टिकल। और चलिए इसके साथ अगर हम बात करें इसके डायनामिक्स की, तो वहां पे भी जैसा कि इसकी आपको अभी तक समझ में आ गया होगा दैट सुजुकी हैज ट्राइड टू स्ट्राइक अ कॉर्ड बिटवीन परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिकलिटी, एंड वैसा ही कुछ इसके डायनेमिक्स में भी हुआ है। तो इसकी जो राइड है, सबसे पहले मैं बता दूं, राइड इज एक्चुअली क्वाइट गुड, इट डजंट फील एज हार्ड और एज स्टिफ एज द R15, सो दैट इज अ गुड थिंग। छोटे मोटे खड्डों के ऊपर से या स्पीड ब्रेकर के ऊपर से अगर आप थोड़े स्पीड पे भी हैं तो आपको ऐसे कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द बम्प प्रिटी वेल। और सस्पेंशन की बात करें तो आगे आपको एक स्टैंडर्ड फोक्स मिल रहे हैं, इन्वर्टेड फोक्स, और पीछे जो है आपको एक मोनोशॉक मिल रहा है। सो दिस इज अ प्रीटी स्टैंडर्ड सेटअप। यूएसडीज वगैरह अभी नहीं मिल रहे हैं इस मोटरसाइकिल पे, बट देन इन स्पाइट ऑफ दैट, इन स्पाइट ऑफ अ कंपैरेटिवली बेसिक सस्पेंशन सेटअप कंपेयर टू द R15, इसकी जो राइड क्वालिटी है वो R15 से डेफिनेटली बेटर है। इट इज डेफिनेटली बेटर ऑन द लॉन्गर रन्स एज वेल एज ऑन द सिटी स्ट्रीट्स बिकॉज राइड क्वालिटी में आपको कभी ये मोटरसाइकिल कंप्लेंट नहीं देगी। फिर आते हैं हैंडलिंग पे, तो हैंडलिंग भी इनफैक्ट इसकी इट्स सरप्राइजिंगली गुड इवन इफ यू टेक इनटू अकाउंट द बाइसनेस टुवर्ड्स द कंफर्टेबल राइड। तो उस हिसाब से इसकी जो हैंडलिंग है वो भी अच्छी है, इट फील्स वेरी श्योर फुटेड। उसका एक रीजन इसके अच्छे टायर्स भी हैं, जैसे आपको पहले बताया था, आगे 100 सेक्शन, पीछे 140 सेक्शन टायर्स मिल रहे हैं। सो दे आर ग्रिपी इनफ एंड द स्टीयरिंग फील्स कॉन्फिडेंट। आप इसको आराम से जो है कुछ कॉर्नर्स अगर आप फास्ट भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस में कमी महसूस नहीं होगी। इट फील्स क्वाइट कॉन्फिडेंट, बट हाँ उतनी शार्प तो नहीं है या उतनी निम्बल जितनी R15 है, वो तो डेफिनेटली ये मोटरसाइकिल नहीं है। R15 इज डेफिनेटली द ट्रैक टूल इन दिस सेगमेंट, बट देन दिस अगेन इज नॉट फार बिहाइंड। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपको इसमें राइड क्वालिटी वगैरह में या जो कंफर्ट के बेनिफिट्स मिलते हैं वो इस मोटरसाइकिल को R15 से काफी अलग बना देते हैं। एंड उतना स्पोर्टी तो नहीं, बट उससे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन जरूर साबित होते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं अपना वीडियो खत्म करूं, मैं आपको बता दूं इस मोटरसाइकिल की कीमत जो है दैट रेंजेस फ्रॉम 1,37,000 टू 1,46,000 रुपीज। और जिसको लेटेस्ट जो अपडेट्स मिले हैं जिनमें कि एक नया आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, साथ ही साथ आपको कुछ नए कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ये जो आप ब्लैक देख रहे हैं, पर्ल ब्लैक, दिस इज न्यू। सिमिलरली यू आल्सो गेट ब्लू, सिल्वर एंड ऑरेंज ऑप्शंस। सो एट दिस प्राइस this motorcycle is roughly 6,000 rupees costlier than the version it has replaced. But अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें तो आई वुड से इट्स अ प्रीटी गुड मोटरसाइकिल। इनफैक्ट थोड़ा सा ऐसा कुछ हुआ है कि जिक्सर उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई है जितना R15 हो गई है, बट जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे तब आपको समझ में आएगा दैट दिस इज एक्चुअली अ प्रीटी वेल सॉर्टेड ऑफरिंग बिकॉज ये स्पोर्टीनेस और प्रैक्टिकलिटी में एक अच्छा कॉर्ड स्ट्राइक करती है, एक अच्छा बैलेंस स्ट्राइक करती है इन दोनों के बीच में। और हाँ ये जरूर है, जैसे कि आप अभी तक समझ ही गए होंगे कि अगर आप उनमें से हैं जिनको मोटरसाइकिल काफी तेज चलाना पसंद है या काफी आप थ्रिल सीकर हैं या ट्रैक फोकस्ड या हिल फोकस्ड हैं, तो R15 is definitely a better tool as a performance motorcycle. But overall, to live with this motorcycle actually feels like a better option because इसमें आपको sportiness और practicality का एक अच्छा mix मिल जाता है। Again, like I said, it's not too powerful or it doesn't have any groundbreaking features, but on the same time, it offers you a pretty well-rounded package जिसमें आपको सारी एस्पेक्ट्स जो एक आप मोटरसाइकिल से एक्सपेक्ट करते हैं एक 150 सीसी की प्रीमियम मोटरसाइकिल से, वो मिल जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप उनमें से हैं जिनको एक 150 सीसी की मोटरसाइकिल चाहिए बट ऑन द सेम टाइम यू आल्सो वांट सम प्रीमियम फीचर्स एंड अ प्रीमियम बिग बाइक लुक, सो फॉर
such buyers the Gixxer SF makes a lot of sense। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो के अंत आ चुका हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये नहीं, अगर आपके मन में इस मोटरसाइकिल को लेके कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेरीज हैं, या हमारे वीडियो के लिए कोई आपका फीडबैक है, तो वो आप हमसे जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। मैं हूँ आपका होस्ट सिद्धार्थ, पूरी आशा फिर से मिलेंगे कार व्लॉग इंडिया के यूट्यूब चैनल पर।